चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वाहिद सियासतदान हूं जो अवाम की तरफ देख रहा है, बाकी तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोटद्दू में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि भुट्टो का नवासा हूं, सिखाया गया है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है। क्या आप इस जमात को चाहेंगे जिसने 4 बार वजीर आजम का ओहदा संभाला? उन्होंने कोटद्दू को एक भी हॉस्पिटल नहीं दिया। मेरा साथ दें, तमाम मसाइल का हल मिलकर निकालेंगे। आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएं, आमदनी को 2 गुना करेंगे। गरीब आवाम को 30 लाख घर और खवातीन को मालिकाना हुकूक देंगे। गरीब आवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सियासतदान हूं इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूं, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं, मगर मैं तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं। मुझे तो सिखाया गया है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है। तो मैं पाकिस्तान के अवाम के पास आया हूं। मुकाबला 2 जमातों के दरमियान में है, तो आप सोचे कि आप इन दोनों जमातों में से किस जमात को चाहेंगे। क्या आप वो जमात चाहेंगे जिसने 3 दफा वजारती या 4 दफा वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, अब अपनी जमात के लिए वो 5वीं दफा चाहते हैं कि वजारत उज़्मा का ओहदा मिले, मगर आज तक उन्होंने कोटद्दू को हॉस्पिटल नहीं दिया। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी है। अब तो मुझे पता चला है, मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हलका जिससे मैं लड़ रहा हूं इलेक्शन लाहौर में, वहां भी पीने का साफ पानी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों ने हम पर दहशतगर्दी के पर्चे किए। हम अदालत के सामने इसलिए पेश होते हैं क्योंकि हमें मालूम है ये मुकदमे झूठे हैं। एक शख्स अदालतों को जवाब देता है, ना एहतसाब चाहता है। गुर्बत, महंगाई और लोड शेडिंग खत्म करने का फार्मूला सिर्फ नवाज शरीफ के पास मौजूद है। लाडला और उसको बनाने वाले खमियाजा भुगत रहे हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। पाकिस्तान की तारीख में आप जब गलत फैसले करते हैं, जब आप अपने मनसब को गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हैं, आपको उसका खमियाजा और उसका जवाब देना पड़ता है। उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को नवाजेगी। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोजगार का, अमन का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का अगर किसी के पास फॉर्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो नौजवान को रोज़गार मिला है। इसी तरह के फॉर्मूलेज इंशाअल्लाह हमारे मंशूर में हैं, जिससे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिजा का कहना है कि मालूमात की रसाई हर शहरी का हक है। मालूमात से ही इदारों का भी एहतसाब शुरू होता है। हर इदारा आवाम का इदारा है। अहम केसेस की समाअत बराह रास्त दिखाई जा रही है। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की तजवीज़ की तमाम जजेस ने तायद की। जब शहरियों को मालूमात हासिल होगी तभी वो हमसे मुराद वो तमाम इदारे, वो तमाम लोग जिसमें अदालत उज़्मा भी शामिल है, जो अवाम के पैसों से चल रही है, तो वो अवाम का ही के लिए बेहतरी के लिए है और उनको अवाम तक रसाई होना चाहिए हर मालूमात की। पहली सेमाई रिपोर्ट है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में जो सुप्रीम कोर्ट पेश कर रही है। अगर आप पहला नंबर देखिए तो वो 4467 है और ये हैं जो नए मुकदमे इंदराज किए गए और जो मुकदमे हमने निपटाए गए इसी
इसी वक्त में वो 5305 हैं। तो यानी कि तकरीबन 850 मुकदमे ज़्यादा निपटाए गए, और ये बहुत कमी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में कि ज़्यादा मुकदमे निपटाए जाएं बल्कि इससे कि जो दायर किए जाएं। जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना है कि इजहार राय को पहुंचाना होता तो ना मुल्क दौलत होता, ना लीडर फांसी लगते। बदकिस्मती से पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी। डिक्टेटरशिप में आज़ादी इजहार राय मुमकिन नहीं। कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर रियासत के सेंसर करने पर लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ। टेक्नोलॉजी के दौर में रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। जज को तनकीद पर कभी घबराना नहीं चाहिए। जज तनकीद का असर ले तो ये हल्फ की खिलाफ वर्जी है। सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। पहले इजहार राय पे ज़र्ब कब लगी? जब कायद-ए-आज़म की तकरीर 11 अगस्त 1947 की रियासत ही ने उस कायद की तकरीर को, उसकी विजन को सेंसर किया। किसने किया? यकीनन रियासत ने किया, और वहां से एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ। बदकिस्मती से हमारी आधी तारीख पाकिस्तान की वो डिक्टेटरशिप्स में और उन हालात में गुजरी जहां पे इजहार राय का किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं थी। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सहाफ़ियों से मुतल्लिक शेर भी सुनाया। सहाफ़ियों को कहाँ हाल दिल सुना बैठे, ज़रा सी बात कई जावियों से लिखेंगे। तो अगर क्योंकि हाल दिल नहीं सुनाया गया तो यकीन है मुझे कई जाविये नहीं आएंगे। कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया है। सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी रुकनीत से भी मंसूख कर दिया गया है, जबकि सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर पार्टी से निकाला गया है। तफसीलात बताएंगे हसन रजा। जी हसन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, जिसके बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरदार मेहताब अब्बासी की पार्टी रुकनीत भी मनसूख कर दी गई है। सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया है, जबकि इससे कबल अगर देखा जाए तो सरदार मेहताब अब्बासी की जानिब से मुस्लिम लीग छोड़ने का ऐलान बाकायदा तौर पर 16 दिसंबर को कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 40 साल रिफाकत खत्म कर ली है और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून की क़यादत से खफा थे, और उन्होंने 2023 दिसंबर में जो है बाकायदा तौर पर नायब सदर नून लीग के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया था, और सरदार मेहताब खान अब्बासी ने इलेक्शन भी आज़ाद लड़ने का ऐलान। हसन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ले चलते हैं। चीनी नायब वज़ीर खारिजा वज़ारत खारजा का दौरा कर रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। चीन के नायब वज़ीर खारजा वज़ारत खारिजा का दौरा कर रहे हैं। चीन के नायब वज़ीर खारजा ने CPEC मंसूबों की तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया है। तो चीनी नायब वज़ीर खारजा वज़ारत खारिजा का दौरा कर रहे हैं।